जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो जैसे कि अभी पितृपक्ष चल रहे हैं, तो पितृपक्ष में पितृपक्ष की कथाएं अवश्य ही आप सबको सुननी चाहिए। इससे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और उन्हें तृप्ति मिलती है। तो आज की वीडियो में आप सुनेंगे माता सीता ने कैसे अपने ससुर यानी कि दशरथ जी का श्राद्ध अकेले ही किया और कर्ण को कैसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। स्वर्ग में जाके उन्हें चित्रगुप्त ने मोक्ष क्यों नहीं प्रदान किया। इसके साथ ही एक और भी पौराणिक कथा आप आज के वीडियो में सुनेंगे। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे कमेंट्स कीजिए और अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसे कि कहते हैं, बिना श्रद्धा के श्राद्ध अधूरा होता है। उसी तरह से आप जो भी कर्म करें, पूरी श्रद्धा और भक्ति से अपने पितरों को बुलाएं, उन्हें भोजन कराएं, उनका दान और तर्पण करें, तो आपके पितर बहुत प्रसन्न होंगे और आपको सर्व सुख प्रदान करेंगे। आपके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी अगर आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पितृपक्ष की कुछ पौराणिक कथाएं। ध्यान से सुनिएगा। कितना ही बड़ा पापी क्यों न हो, अगर उसने अपने जीवन में प्रायश्चित करते हुए दान कर लिया तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और दानों में भी सबसे श्रेष्ठ है अन्न का दान। अगर किसी ने यह दान अपने जीवन में कर लिया तो उसके जीवन से बड़ा पाप भी नष्ट हो जाता है। महाभारत में एक ऐसा प्रसंग आता है जिसमें मृत्यु के बाद दानवीर कर्ण को, जिसने अपने पूरे जीवन में सदा दान ही किया, जो दान वीरता के लिए ही जाना जाता था, उसे सब कुछ दान करने के बाद भी चित्रगुप्त ने मोक्ष देने से इनकार कर दिया था। उन दानवीर कर्ण को, जो कि सदा अपने जीवन में दान ही देते आए थे, जो दान वीरता के कारण ही जाने जाते थे, जिन्हें इतना दान देने के बाद भी मोक्ष देने से इनकार कर दिया। तब कर्ण ने कहा कि मैंने तो अपनी सारी संपदा दान पुण्य में ही लगा दी, यहाँ तक कि अपने प्राणों की रक्षा करने वाले कवच और कुंडल भी दान में दे दिए। फिर हे चित्रगुप्त, मुझ पर ये कैसा ऋण शेष रह गया। तब चित्रगुप्त ने उन्हें बतलाया कि राजन, आपने देव ऋण और ऋषि ऋण तो चुका दिया, अब आप पर पितृ ऋण शेष है। आपको मैं बता दूं कि 3 ऋण हमें जीवन में चुकाने ही होते हैं, जिनमें से अगर एक ऋण भी शेष रह गया तो जीवन में हमें मोक्ष कभी नहीं मिल सकता। और ये तीनों ऋण एक मनुष्य को हमेशा अपने जीवन काल में चुकाने ही चाहिए। तब चित्रगुप्त ने कर्ण से कहा, हे राजन, आपने ये दोनों ऋण तो चुकता कर दिए, अब आप पर पितृ ऋण बचा हुआ है। आपने अपने पूरे जीवन में संपदा और सोने का ही दान किया, कभी अन्न का दान नहीं किया। जब तक आप इस ऋण को नहीं उतारते हैं तब तक आपको मोक्ष नहीं मिल सकता। आपने कभी अपने पितरों के प्रति श्राद्ध दान तर्पण नहीं किया। तब कर्ण ने चित्रगुप्त से कहा कि उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि उनके पूर्वज कौन थे, इस कारण वे कभी दान नहीं कर सके। तब चित्रगुप्त ने उन्हें उनकी गलती सुधारने का अवसर दिया और 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर वापस भेजा, जहां उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करते हुए उन्हें आहार दान में दिया, तर्पण किया। और इन्हीं 16 दिनों की अवधि को पितृपक्ष कहा गया है। यही कारण है साल भर में केवल 16 दिनों के लिए ही अपने पितरों को याद करते हुए उनके लिए श्राद्ध तर्पण आदि कर्म किए जाते हैं। वैसे तो अमावस्या का दिन भी पितरों को ही समर्पित होता है, लेकिन विशेष रूप से ऐसी ही मान्यता है कि इन 16 दिनों में ही पितरों के प्रति दान तर्पण आदि कर्म कर दिए जाएं, तो यमलोक में, स्वर्गलोक में या नरकलोक में गए हुए पितरों की आत्मा को मोक्ष मिल जाता है। श्राद्ध पक्ष की दूसरी कथा के अनुसार जोगी और भोगी 2 भाई थे। दोनों अलग अलग रहा करते थे। जोगी धनी था और भोगी निर्धन था, लेकिन फिर भी दोनों में बड़ा प्रेम था। जोगी की पत्नी को धन का अभिमान था, लेकिन भोगी की पत्नी बहुत सरल स्वभाव की थी। पितृपक्ष आने पर जोगी की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने को कहा, तो
तो जोगी इसे बेकार का काम समझकर टालने का प्रयास करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बहुत बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मैके वालों को बुलाने का और शान दिखाने का उचित अवसर भी मिल गया। तब वह अपने पति से बोली कि आप शायद मेरी परेशानी के कारण ऐसा कह रहे हैं, परंतु मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। मैं काम करने के लिए भोगी की पत्नी को बुला लूंगी और हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगी को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगी की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, तरह तरह के पकवान बनाए और फिर रसोई निपटाकर अपने घर को आ गई। आखिर उसे भी अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न तो जोगी की पत्नी ने उसे रोका और न ही वह रुकी। जल्द ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगी के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ पहले से ही भोजन करने में जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ जाकर देखा, वहाँ क्या है कि वहाँ केवल माता पिता के नाम पर अग्यारी दी गई थी। अब पितरों ने उस अग्यारी की राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। क्योंकि भोगी के यहाँ धन का अभाव था, वह ढेर सारे पकवान नहीं बना सकते थे। थोड़ी ही देर में वहाँ पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की और वंशजों की प्रशंसा करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे सामर्थ्यवान होता तो शायद उन्हें भूखा ना लौटना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक ही वे नाच नाच कर गाने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। शाम होने को हुई। भोगे के बच्चों को उस दिन खाने को कुछ भी नहीं मिला था। शाम होते ही बच्चे कहने लगे, माँ भूख लगी है। तो उन्हें टालने के कारण भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसी के नीचे जो कुछ भी है सब मिलकर खा लो। जब बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखा कि हौदी तो मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े अपनी माँ के पास पहुंचे और सारी बात बताई। तब भोगे की पत्नी ने आंगन में आकर देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार पितरों की कृपा से भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का जब पितृपक्ष आया तो श्राद्ध के दिन भोगे की पत्नी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मण को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दान दक्षिणा दी। जेठ जिठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। तो इससे पितर बहुत प्रसन्न और तृप्त हो गए। अब आप सुनिए रामायण में वर्णित माता सीता द्वारा पिंडदान देने की कहानी। रामायण में माता सीता द्वारा दिए गए पिंडदान से महाराज दशरथ को मोक्ष पाने का संदर्भ आपने सुना होगा। वनवास के दौरान माता सीता, राम जी और लक्ष्मण जी पिंडदान करने के लिए गया पहुँचे। वहाँ श्राद्ध कर्म करने के लिए उसकी सामग्री जुटाने के लिए राम और लक्ष्मण नगर की ओर चल दिए। उधर दोपहर हो गई। पिंडदान का समय निकला जा रहा था और सीता जी की व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। तभी दशरथ जी की आत्मा ने आकर सीता जी से पिंडदान की मांग कर दी। गया जी के सामने फल्गु नदी पर सीता जी बड़े असमंजस में पड़ गईं। उन्होंने फल्गु नदी के पास बट वृक्ष, गाय और केतकी के फूलों को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाकर स्वर्गीय राजा दशरथ के निमित्त पिंडदान दे दिया। थोड़ी देर बाद जब लक्ष्मण और राम जी लौटे तो उन्होंने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने स्वयं ही पिताजी को पिंडदान दे दिया है। बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है, यह सोचकर श्री राम ने सीता जी से प्रमाण मांगा। तब सीता जी कहने लगी, हे स्वामी, मैं बिल्कुल सत्य कह रही हूँ, मैंने पिंडदान कर दिया है। अगर आपको विश्वास ना हो तो फल्गु नदी की रेत, केतकी के फूल, गाय और बट वृक्ष से पूछ सकते हैं। इन्हीं के सामने मैंने श्राद्ध कर्म की गवाही इनसे दिलवाई थी। लेकिन फल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल तीनों ही इस बात से मुकर गए। केवल बट वृक्ष ने ही सही बात की।
तब सीता जी ने राजा दशरथ का ध्यान करते हुए उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना की। दशरथ जी ने सीता जी की प्रार्थना स्वीकार की और ऐन समय पर घोषणा की कि सीता ने ही मुझे पिंडदान किया है। तब कहीं जाकर श्री राम आश्वस्त हुए। लेकिन तीनों गवाहों द्वारा झूठ बोलने पर सीता जी ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे डाला कि फल्गु नदी जा, तू सिर्फ नाम की नदी रहेगी, तुझमें पानी नहीं रहेगा। इस कारण कहा जाता है कि आज भी गया में फल्गु नदी सूखी ही रहती है। और गाय को श्राप दिया कि तू पूजनीय होकर भी लोगों का झूठा ही खाएगी। और केतकी के फूलों को श्राप दिया कि झूठी गवाही देने के कारण तुझे पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। बट वृक्ष को सीता जी का आशीर्वाद मिला कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी और वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा तथा पतिव्रता स्त्री तेरा ध्यान करके अपनी पति की दीर्घायु की कामना करेंगी। यही कारण है कि गौमाता को आज भी झूठा खाना पड़ता है। केतकी के फूलों को पूजा पाठ में वर्जित रखा गया है और फल्गु नदी के तट पर सीता कुंड में पानी के अभाव में आज भी सिर्फ बालू या रेत से पिंडदान दिया जाता है। तो ये थी पितर पक्ष में सुने जाने वाली पौराणिक कथाएं। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए और अगर संभव हो तो टाइम निकाल कर रोज इन कथाओं को पितृपक्ष में जरूर सुनिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।